I am Priyanka Bharti and I'll be teaching you biology. The topic I'll be teaching you today is human brain. What is human brain? Human brain is an organ of a soft nervous tissue contained in a skull of a vertebrate acting as a coordinating center of a body. इसका मतलब हमारा जो ह्यूमन ब्रेन होता है वो एक सॉफ्ट ऑर्गन होता है नर्वस टिश्यू का जो कि हमारे स्कल के अंदर होता है, ठीक है। और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करता है हमारे बॉडी के सारे मूवमेंट्स को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम ब्रेन का। ऑन एन एवरेज हमारे जो ह्यूमन ब्रेन होता है उसका वेट अप्रोक्सीमेटली 1350 ग्राम्स होता है, ठीक है। ह्यूमन ब्रेन जो होता है इट्स मेड अप ऑफ 1000 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। ये 1000 बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से मिलके बना होता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट इज हमारा जो ब्रेन होता है इट इज प्रोटेक्टेड इन अ क्रेनियल कैविटी और अ ब्रेन बॉक्स। हमारा जो ब्रेन होता है वो क्रेनियल कैविटी या ब्रेन बॉक्स के अंदर सुरक्षित होता है। हमारा जो ब्रेन होता है इट इज सराउंडेड बाय 3 मेम्ब्रेनस लेयर कॉल्ड मेनिंजेस। हमारा जो ब्रेन होता है वो एक 3 मेम्ब्रेन लेयर से सराउंडेड होता है, चारों तरफ से कवर्ड होता है और उस लेयर को हम कहते हैं मेनिंजेस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि द 3 मेम्ब्रेनस लेयर दैट कवर्स द ब्रेन इज मेनिंजेस, ठीक है। ये जो मेनिंजेस होता है तो इसके तीनों मेम्ब्रेन जो होते हैं, तो पहला होता है पियामीटर, दूसरा होता है अरेक्नोइड मेम्ब्रेन और तीसरा होता है ड्यूरामीटर, ठीक है। नेक्स्ट इज बिटवीन दिस मेनिंजेस, इस मेनिंजेस के जो 3 लेयर्स होते हैं उसके बीच में स्पेसेस आर प्रेजेंट। मींस इसके बीच में जो स्पेस कुछ खाली जगह होती है, ठीक है। और वो स्पेसेस फिल्ड होते हैं किससे? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। एक फ्लूइड होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है ये मेनिंजेस के बीच में जो स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आ सकता है कि द फ्लूइड प्रेजेंट इन द स्पेसेस इन मेनिंजियल लेयर, तो वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक। नेक्स्ट, ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है इसका हम फंक्शन देखते हैं। फर्स्ट इज इट एक्ट एज अ शॉक एब्सॉर्बिंग मीडियम। ये जो होता है शॉक एब्सॉर्बिंग मीडियम होता है, जैसे कि ये हमारे ब्रेन को बचाता है जर्क्स या शॉक से। अगर हमें किसी चीज का सदमा या झटका लगता है या इंजरी होती है तो हमारे ब्रेन को जो एक फ्लूइड होता है जो बचाता है उसे हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और अगर इसका फंक्शन पूछा जाता है तो आप फर्स्ट फंक्शन ये लिख सकते हो कि इट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन फ्रॉम जर्क्स एंड शॉक्स, ठीक है। और एक और चीज, इट मेंटेन्स कांस्टेंट प्रेशर इन एंड अराउंड द ब्रेन। ये हमारे ब्रेन के अंदर और आसपास एक कॉन्स्टेंटली प्रेशर मेंटेन रखता है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है इट इज व्हाइटिश बाइलेटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर। ये जो होता है ये व्हाइटिश बाइलेटरली सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 सब्सटेंस, आउटर ग्रे मैटर और इनर व्हाइट मैटर। हमारा जो ब्रेन होता है वो 2 सब्सटेंसेस कंपोज होता है। पहला होता है जो बाहरी हिस्सा होता है आउटर ग्रे मैटर और जो अंदर वाला होता है इनर व्हाइट मैटर। इस ग्रे मैटर को हम ग्रे क्यों कहते हैं? इट्स बिकॉज द सेल बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज ग्रे इन कलर, ठीक है। अब हम चलते हैं डिविजन ऑफ ब्रेन। हमारा जो ब्रेन होता है वो डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। पहला होता है फोर ब्रेन, दूसरा होता है मिड ब्रेन, तीसरा होता है हिंड ब्रेन, ठीक है। फोर ब्रेन जो होता है वो हमारे ब्रेन का अगला हिस्सा होता है। समवट ये जो पोर्शन होता है ना ये तुम्हारा पूरा ये फोर ब्रेन है, ब्रेन का अगला हिस्सा। दूसरा होता है मिड ब्रेन बीच में, और तीसरा होता है हिंड ब्रेन जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का। हमारे ये जो पिछला हिस्सा है ना ये जो पिछला हिस्सा होता है हमारा वो होता है हिंड ब्रेन, ठीक। तो ब्रेन डिवाइडेड है कितने पार्ट्स में? फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये 3 पार्ट्स में। अब ये जो हमारा फोर ब्रेन है फर्स्ट पार्ट, जो अगला हिस्सा है ये फिर से 3 पार्ट में सब डिवाइडेड होता है। पहला होता है ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा होता है सेरिब्रम और तीसरा होता है डायएंसेफेलॉन, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये फोर ब्रेन में यहां पे तुम्हारा है। दूसरा है तुम्हारा सेरिब्रम जो ये ऊपर का पोर्शन होता है। तीसरा है तुम्हारा डायएंसेफेलॉन। डायएंसेफेलॉन जो होता है
ये दो पार्ट में फिर से और डिवाइड होता है, जिसे हम पहला बोलते हैं थैलमस और दूसरा बोलते हैं हाइपोथैलमस, जो कि समवॉट यहाँ पे थैलमस होता है और ये तुम्हारा हाइपोथैलमस है, ठीक है। फिर मिड ब्रेन है, नेक्स्ट इज हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन भी तुम्हारा तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है पॉन्स, जो कि तुम्हारा यहाँ पे पॉन्स होता है। दूसरा होता है सेरिबेला, जो तुम्हारा यहाँ पे देखो दिख रहा है डायग्राम में, ये सेरिबेलम है। और तीसरा है मिडिल ऑब्लोंगेटा, जो कि यहाँ पे है। सो हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है, इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, दैट इज फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। Forebrain is categorized into three parts, that is olfactory lobes, cerebrum, diencephalon। ये जो डायनसेफेलॉन होता है ये फिर से दो पार्ट में और सब कैटेगराइज होता है। पहला है थैलमस, दूसरा है हाइपोथैलमस। हिंड ब्रेन जो है ये भी तुम्हारा तीन पार्ट्स में है। पहला है पॉन्स, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं एक एक पार्ट को डिटेल्स में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट डिविजन ऑफ ब्रेन, दैट इज फोरब्रेन। सबसे पहले हम फोरब्रेन देखते हैं, जो कि हमारे ब्रेन का ये अगला हिस्सा जो होता है वो होता है फोरब्रेन, ठीक है। फोरब्रेन इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये जो ब्रेन का ये पूरा हिस्सा है ना, ये अगला हिस्सा, ये सबसे बड़ा होता है। अप्रोक्स 4/5 होता है ये ह्यूमन ब्रेन का, सिर्फ फोरब्रेन, ठीक है। अब हमने जैसे पहले देखा कि हमारा फोरब्रेन जो है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसका फर्स्ट पार्ट था ऑल्फैक्टरी लोब्स। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होता है वो समवट यहाँ पे होता है ब्रेन में, फोरब्रेन में ही फर्स्ट पार्ट। ये क्या होता है? इट इज अ पेयर ऑफ पुअरली डेवलप्ड क्लब शेप बॉडीज। ये क्लब शेप बॉडीज होती हैं और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। जो हमें स्मेल आती है, किसी भी चीज की महक जो होती है, जैसे कोई अच्छा खाना बन रहा हो या कोई गंदी स्मेल हो, तो वो सारी चीजें हमारे अंदर कैसे वो फील होती है। ये जो हमारा ऑल्फैक्टरी लोब एक्टिव होता है उस टाइम पे, तो ये ऑल्फैक्टरी लोब रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? सेंस ऑफ स्मेल के लिए, ठीक है। देन द सेकेंड पार्ट ऑफ फोरब्रेन इज सेरिब्रम, ठीक है। पहला पार्ट हमने देख लिया ऑल्फैक्टरी लोब्स, दूसरा है सेरिब्रम। ये जो सेरिब्रम है ये क्या होता है? इट इज डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स। ये जो हमारा सेरिब्रम है ना, ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड होता है और वो हाफ्स को हम कहते क्या है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये है हमारा सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ये अगर हमारा सेरिब्रम है तो ये सेरिब्रम इक्वली डिवाइडेड है टू हाफ्स में और उस हाफ्स को हम कहते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ठीक है। ये जो सेरिब्रम होता है ये कम्युनिकेट करता है थ्रू कॉर्पस कॉलोसम। यहाँ पे हमारा ये जो है ये ब्रेन में, फोर ब्रेन में, ये कॉर्पस कॉलोसम है और ये एक्ट करता है कम्युनिकेशन मीडियम। सो हमारा जो सेरिब्रम है इट कम्युनिकेट्स वाया कॉर्पस कॉलोसम, ठीक है। अब हम इस सेरिब्रम का फंक्शन देखते हैं। इसका फंक्शन होता है इट रेगुलेट्स मेमोरी, विल पावर, रीजनिंग, इंटेलिजेंस। जो हमारी मेमोरी होती है, हमारी याददाश्त, हमारी विल पावर, हमारी सोचने समझने की क्षमता, हमारा इंटेलिजेंस, एक्सपीरियंस, ये सारा कौन गवर्न करता है? ये ब्रेन का जो फोरब्रेन का पार्ट है ये सेरिब्रम गवर्न करता है ये सारी चीजें। देन इसका एक और फंक्शन है, इट परसीव्स सेंसरी इंफॉर्मेशन। जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है जैसे पेन, टच, टेस्ट, स्मेल या साइट। जैसे कि अगर हमें कोई चोट लग जाती है तो जो हमें दर्द महसूस होता है, वो दर्द, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल ये सेरिब्रम है। अगर हमारे सेरिब्रम में डिफेक्ट हो तो वो दर्द हमें महसूस नहीं होता है, ठीक है। देन टच, अगर हमने किसी चीज को टच करा या छुआ तो जो टच का सेंस हमें फील होता है वो भी, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये सेरिब्रम। फिर हमें जो टेस्ट, स्मेल, साइट, ठीक है। एंड द इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट डाउन कर लेना, कभी क्वेश्चन पूछता है कि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है हमारा, जैसे जब हम सोते हैं या ऐसे भी हम ड्रीम में, जो एक सबकॉन्शियस माइंड होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है? तो वो भी लोकेटेड होता है इसी सेरिब्रम में। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ फोरब्रेन। फोरब्रेन जैसे मैंने बताया था तीन पार्ट्स में है, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम, डायनसेफेलॉन। तो डायनसेफेलॉन जो थर्ड पार्ट है वो हम देखते हैं, ठीक है। जो डायनसेफेलॉन होता है इट इज स्मॉल रोम्बॉइडल लोब
ये रोम्बोइडल शेप का लोब होता है जो कि कवर्ड होता है लार्ज सेरिब्रम से। ये जो सेरिब्रम होता है ना, इससे ढका हुआ होता है तुम्हारा डायनसेफेलॉन। ये डायनसेफेलॉन दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है जैसे मैंने पहले बताया। पहला है थैलेमस, दूसरा है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हम डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारा थैलेमस है और थैलेमस के जस्ट नीचे तुम्हारा हाइपोथैलेमस है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग थैलेमस देखते हैं। थैलेमस इट इज लोकेटेड अबव द ब्रेन स्टेम। ये ब्रेन स्टेम जो तुम्हारा होता है उसके ऊपर लोकेटेड होता है एंड बिटवीन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड मिड ब्रेन। जो तुम्हारा मिड ब्रेन और सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है उसके बीच में होता है। सो ये कहाँ होता है? ब्रेन स्टेम के ऊपर होता है और सेरिब्रल कॉर्टेक्स और मिड ब्रेन के बीचों बीच में होता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इट एक्ट एज अ रिले सेंटर एंड कैरी सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम बॉडी टू सेरिब्रम। ये क्या करता है? ये सारे सेंसरी इंफॉर्मेशन बॉडी से हमारे सेरिब्रम को पहुंचाता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इज हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस होता है ये जस्ट इट लाइज अंडर द थैलेमस। इस थैलेमस के नीचे होता है ये तुम्हारा हाइपोथैलेमस यहाँ पे। ठीक है, और इस थैलेमस का काम क्या होता है? ये कनेक्ट करता है हमारा नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से विद द हेल्प ऑफ अ पिट्यूटरी ग्लैंड। जो हमारा नर्वस सिस्टम, जो हमारी नसों वाला सिस्टम होता है ब्रेन का, उस सिस्टम को हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जो हार्मोन रिलेटेड सिस्टम होता है, उससे ये क्या करता है? कनेक्ट करता है, जोड़ता है। और ये नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से जोड़ता किसकी हेल्प से है? तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड ये जो होता है ना, ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट है। ठीक है, इसकी हेल्प से ये नर्वस सिस्टम को जोड़ता है किससे? एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, और इसका बेसिक फंक्शन होता है इट कंट्रोल्स वाटर बैलेंस। हमारे शरीर में पानी का जो बैलेंस होता है, हमारा फैट मेटाबॉलिज्म होता है, हमारे बॉडी का जो ब्लड प्रेशर, हमारा बॉडी टेम्परेचर, ये सारा जो है ये हाइपोथैलेमस देखता है ना। हमने फोर ब्रेन तो पढ़ लिया, अब हमारा दूसरा डिवीजन है ब्रेन का, मिड ब्रेन, जो पिछला मतलब बीच का हिस्सा है हमारे ब्रेन का। ठीक है, मिड ब्रेन इट इज स्मॉल थिक अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये मिड ब्रेन जो होता है वो बहुत छोटा हिस्सा होता है, लगभग 2 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक है, इस मिड ब्रेन का मेन काम क्या होता है? इट कनेक्ट्स फोर ब्रेन विथ सेरिबेलम एंड पॉन्स ऑफ अ हिंड ब्रेन। ये क्या करता है कि जो फोर ब्रेन का पार्ट हमारा सेरिब्रम है, इसको हमारे फोर ब्रेन जो ब्रेन का अगला हिस्सा है उससे किससे कनेक्ट करता है? ये जो सेरिबेलम और पॉन्स जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है उससे कनेक्ट करता है। तो इन सिंपल वी कैन से कि ये फोर ब्रेन को हिंड ब्रेन मतलब ब्रेन के अगले हिस्से को ब्रेन के पिछले हिस्से से जोड़ता है। ठीक है, इसका मेन फंक्शन है इट कंट्रोल्स साइट, हमारे देखने की क्षमता, और कंट्रोल्स ऑडिटरी इंपल्सेस मतलब हमारे सुनने की क्षमता को ये भी गवर्न करता है मिड ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा तीसरा डिवीजन ब्रेन का है हिंड ब्रेन, जो कि पोस्टीरियर पोर्शन है ब्रेन का, पिछला हिस्सा। ये स्मॉल पार्ट है ब्रेन का। ठीक है, ये तो हमारा फोर ब्रेन पूरा हो गया था। ये बीच में हमारा मिड ब्रेन है जो कि फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को जोड़ता है, और ये पार्ट जो हमारा है ये हमारा हिंड ब्रेन है। ठीक है, ये वाला पार्ट हमारा ये पूरा हिंड ब्रेन, जो ब्रेन का पिछला हिस्सा जो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो हिंड ब्रेन है, जैसा मैंने पहले बताया 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है पॉन्स, दूसरा है सेरिबेलम और तीसरा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक, तो हम पॉन्स से स्टार्ट करते हैं। पॉन्स इज अ थिक white round ridge dorsally covered by cerebellum and is centrally located। ये जो पॉन्स होता है ये हमारा यहाँ पे होता है। ठीक है, ये क्या होता है? ये जो सेरिबेलम है ना, इससे ये कवर्ड होता है, डॉर्सली कवर्ड होता है। ठीक है, और एकदम सेंटर में यहाँ पे सेंट्रली लोकेटेड होता है। ठीक है, और इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम मेडुला to forebrain and from one hemisphere of a cerebellum to the other। इस मेडुला से, ठीक है,
इस मेडुला से जो सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसको ये फोर ब्रेन पहुंचाता है, ठीक है। और ये जो सेरिबेला होती है, इसके जो दो हेमिस्फीयर होते हैं ना, सेरिबेलर हेमिस्फीयर, उन दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में भी पहुंचाता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द सेकेंड पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, दैट इज सेरिबेलम। ये जो सेरिबेलम है, ठीक, तो ये सेरिबेलम क्या है? ये इस हिंड ब्रेन, जो कि हमारे ब्रेन का पिछला हिस्सा है, उसका सबसे बड़ा पार्ट है। तो सेरिबेलम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, मतलब कि ये जो होता है ये सेरिब्रम के नीचे होता है, हमारे सेरिब्रम से जस्ट नीचे होता है, अबव द मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा से जस्ट ऊपर होता है, एंड बिहाइंड द पॉन्स, पॉन्स के साइड में होता है, ठीक है। तो ये सेरिब्रम, जो ये तुम्हारा सेरिबेलम है, ये कहाँ लोकेटेड है? सेरिब्रम के नीचे है, मेडुला ऑब्लोंगेटा के ऊपर है, और पॉन्स के साइड में, ठीक है। नाउ सेरिबेलम जो है, इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज लेटरल लोब्स कॉल्ड सेरिबेलर हेमिस्फीयर। ये जो हमारा सेरिबेलम जो होता है, वो एज सच सेरिब्रम जो था हमारा, वो भी दो इक्वल हाफ्स में डिवाइडेड था, जिसे हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते थे। सेम वैसे ही जो हमारा सेरिबेलम होता है, वो भी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड होता है, जिसे हम कहते हैं सेरिबेलर हेमिस्फीयर, ठीक है। और ये जो हमारा सेरिबेलम होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसका फंक्शन होता है, इट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस और इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग मूवमेंट। मतलब जब हम चलते हैं तो हमारी बॉडी जो स्टैटिक एक बैलेंस्ड पोजीशन में होती है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सेरिबेलम है। अगर सेरिबेलम में डिफेक्ट होता तो हमारी बॉडी बैलेंस्ड नहीं होती हमारे मूवमेंट के टाइम, तो ठीक है। तो ये नोट डाउन कर लेना, इट हेल्प्स टू मेंटेन बैलेंस और इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द थर्ड एंड लास्ट पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, दिस इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि यहाँ पे है, ये है हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है। ये मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है, इट्स अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, और एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड। ये पॉन्स से शुरू होके स्पाइनल कॉर्ड तक, हमारी जो स्पाइन कॉर्ड होते हैं, वहां तक जाता है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये जो है, जो तुम्हारा है, ये ट्राइंगुलर इन शेप होता है, और इट्स हॉलो फ्रॉम इनसाइड, ये अंदर से खोखला होता है, ठीक है। देन मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो हमारा मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, इट कंट्रोल्स द ऑटोमेटिक एक्शंस, जो हमारे बॉडी के ऑटोमेटिक एक्शंस है, जैसे कि ब्रीदिंग, हमारा सांस लेना, हमारा हार्ट रेट, हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो बॉडी में होता है, ये सारी चीजें हमारा जो ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये गवर्न करता है, ठीक है। आज हमने ये ब्रेन पढ़ा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।